इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी समस्या के रूप में अगर हम शनाख्त करें तो हमें ये पता चलेगा कि अधिकांश जो स्थितियां हैं वो प्रतिक्रियाओं से उपजी हुई है। और प्रतिक्रिया क्रिया के बगैर नहीं होती, लेकिन प्रतिक्रिया होती क्यों है और प्रतिक्रिया पर हमें करना क्या चाहिए ताकि द्वंद्व टाला जा सके, झगड़ाया मिटाया जा सके। इस पर अगर हम विचार करें तो हमें लगेगा कि प्रतिक्रिया करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने प्रतिक्रिया की तो उसके अर्थ दूसरे दूसरे निकाले जाएंगे। जैसे को तैसा, कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, टिट फॉर टैट। आप जब ये कहते हैं तो आप एक तरह से अपने होने की घोषणा करते हैं, लेकिन वस्तुतः ये आपका होना नहीं है। किसी ने कुछ किया और उसके असर से आप ऐसे हो गए, तो ये तो किसी का होना हुआ ना, किसी के जैसा होना हुआ ना। ये सफलता अगर है भी तो आपकी नहीं है, आपकी तो ये पराजय है कि किसी एक व्यक्ति ने एक चुटकी में आपको बदल दिया। असर आप पर हुआ। अगर किसी ने कहा कि तुम चोर हो, आपने तमक कर कहा तुम भी चोर हो। किसी ने कहा मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, आप कहते जा जा, मैं भी तुझे अच्छे से जानता हूं। और ये क्या है? प्रतिक्रिया ही तो है। किसी ने आपको धक्का दिया, आपने भी उसको धक्का दे दिया, शुरू हो गया फसाद, शुरू हो गया झगड़ा। लेकिन अगर आप ये सोचते कि इसने मुझे चोर क्यों कहा, आखिर कौन सी ऐसी प्रवृत्ति थी जिससे वशीभूत होकर के उसे आपको चोर कहना पड़ा, और आपने एक पॉज लिया, थोड़ा सा धैर्य धीरज रखा और उसके बाद में ये विचार किया कि आखिर वो कारण क्या थे किसने मुझे चोर किया। तो मित्रों, पहली बात तो ये कि आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आप गलत थे, आपने उसके मर्म का कोई ना कोई भेदन किया है, आपने इसकी कोई कमजोर कड़ी पर हाथ रखा है, कुछ ऐसी जगह आपने बात कही है जो उसे अच्छी नहीं लगी है, इसलिए उसने प्रतिक्रिया की है। वरना क्यों कहता? आप सोचें कि वो जो कहने सुनने वाले जो लोग होते हैं वो आपके आसपास के तो होते हैं। राह चलता व्यक्ति तो आपको कहता नहीं कि तू चोर है, राह चलता व्यक्ति तो आपको धक्का देता नहीं है। तो वो व्यक्ति जो आपका इतना करीबी है, इतने पास का है, अगर आपको कहता है कि तू ठीक नहीं है, तो उसके बहकावे में मत आइए। एक बार सोचे कि इसकी वजह क्या थी, और अगर आपको वैसा ही होना है तो फिर अलग बात है, क्योंकि उसने जब ये कहा है तब तो कहते हैं ना कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। तो उसने जो कह दिया है उस पर तो उसको अडिग रहना ही है। लेकिन अगर आपने उसको समय दिया, सोचने का समय दिया और एक छोटा सा पॉज लिया, तो आपकी तो अपनी पहचान बनेगी कि इसके अंदर धीरज है। वो भी सोचेगा कि यार मैंने इसको इतना खराब कहा, फिर भी इसने प्रतिक्रिया में एक भी शब्द नहीं कहा, शायद ये गलती मेरी है। और आप देखेंगे कुछ ही समय में, समय तो लगेगा क्योंकि उसने आवेश में कहा है। मित्रों, कहते हैं ना कि गुस्सा बहुत समझदार होता है, उसे कहां आना है उसे पता होता है। लेकिन कई बार गुस्से की जो समझदारी है, गुस्से की जो होशियारी है, वो भी खत्म हो जाती है, आवेश आ ही जाता है। तो आप एक बात को ध्यान रखें कि बुरे के बराबर बुरा नहीं बना जा सकता। और अगर आप अपना स्वभाव छोड़ रहे हैं तो फिर आप नहीं रहेंगे। उकसावे में आने से बचें, आवेश में आने से बचें, और इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ कह रहा है
तो हो सकता है कि वो किसी का टूल बना हो। अब आप किसी का टूल ना बने। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा करवाने के लिए कोई तीसरी ताकत काम कर रही है, तो आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप समझदार हैं, कम से कम उस तीसरी ताकत को सफल नहीं होने दें। कोई बात नहीं है, एक बार आप भी हर्ट होंगे, आपको भी ठेस लगेगी। वो भी भरा हुआ आया है, वो भी भरा हुआ आया है, गाइडेड मिसाइल हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रत्युत्तर ना दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हो सकता है कुछ देर में उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो आपको कहे, यार भूल जा, अगर मैंने कहा है तो मेरी गलती है, और तेरे कहने की वजह से अगर मैं आवेश में आया हूं तो भी मेरी गलती है। हम नए सिरे से कुछ शुरू करते हैं। मित्रों, टकराव तब ही होता है जब दो अंधे होते हैं। अगर एक के भी आंख है ना, टकराव नहीं होगा। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे,